हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज की वीडियो हमारी रहेगी एमसीक्यूज बेस्ड, जो कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया बेस्ड रहेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपका है, द टर्म मूनसून इज ड्राइव फ्रॉम। ये टर्म मूनसून जो था ये कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है? तो ये वर्ड था अराबिक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब है मौसम। ठीक है, क्या मतलब है? मौसम। ठीक है, या आप सीजन्स कह सकते हो। और ये मानसून हवाएं जो क्या करती हैं, बारिशें लाती हैं, रेनी सीजन हमारे इंडिया में लाती हैं। तो और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था। आगे, इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया इज डेली रेंज टेम्परेचर द हाईएस्ट। कौन से पार्ट में इंडिया के डेली रेंज जो है टेम्परेचर की वो हाईएस्ट है? रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ठीक है, कह रहा है जिसमें रेंज सबसे ज़्यादा पाई जाती है टेम्परेचर की, मतलब सबसे गर्म या सबसे ठंडा, वो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है या इंटेरियर्स ऑफ छत्तीसगढ़ है, अंडमान आइलैंड है, या डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान है। तो राइट आंसर इज डी, डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान। क्योंकि डेजर्ट वाले एरिया में आपने देखा है वहाँ दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और रात का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। तो देखते हैं इसकी सोल्यूशन। कह रहा है कि डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होती है डेजर्ट की वो बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे राजस्थान हो गया हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर डेली बेसिस पे बहुत फ्लक्चुएट करती हैं। मतलब दिन के वक्त पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रह सकता है और रात के टाइम पे टेम्परेचर बहुत कम चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द मंथ्स फॉर मानसून इन तमिलनाडु। ठीक है, कौन से मंथ में मानसून जो है तमिलनाडु में आती हैं? ठीक है, वो कौन सा है? जल्दी से बताएं। मार्च अप्रैल, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर, या अक्टूबर दिसंबर? तो राइट आंसर डी है, अक्टूबर दिसंबर इज राइट आंसर। चलिए, कह रहा है कि तमिलनाडु गेट 48% ऑफ एनुअल रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून से उसको बारिशें मिलती हैं 48%। ठीक है, और वो अक्टूबर 15 से दिसंबर एंड तक रहती हैं। ठीक है, और ये होता क्यों है? क्योंकि ड्यू टू द शेप ऑफ कोरोमंडल कोस्ट जो तमिलनाडु में पाया जाता है, डज नॉट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। उसकी शेप की वजह से उसके अंदर बारिशें जो हैं बे ऑफ बंगाल से नहीं आती हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो बारिशें हैं वो नॉर्थ ईस्ट से आती हैं, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून से आती हैं, और 48% रेनफॉल होती हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके लिए। और कब आती हैं? अक्टूबर और दिसंबर। ये इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इंडियन मानसून इज इंडिकेटेड बाय सीजनल डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ। क्या इसका राइट आंसर आ सकता है? ए, बी, सी या डी? ए कह रहा है कि डिफरेंशियल टेम्परेचर ऑफ लैंड एंड सी, कोल्ड विंड ऑफ मिडल एशिया, या एक्सेसिव सिमिलरिटी ऑफ टेम्परेचर, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या इसका राइट आंसर रह सकता है? जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें। तो इसका आंसर जो है गाइस वो है ए, लैंड एंड सी। ठीक है, जो मानसून विंड्स होती हैं वो अलग अलग टेम्परेचर होने की वजह से, मतलब कि जब हमेशा विंड जो होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में जाने की कोशिश करती हैं, तो वही हाई प्रेशर लो प्रेशर जो एरिया वगैरह रहते हैं उनकी वजह से, डिफरेंसेस की वजह से मानसून जो हैं वो रेंज करवाती हैं डिफरेंट रीजन्स में। तो इसका आंसर ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे। और एक और बात, इस कंसेप्ट को देने वाला, थर्मल कंसेप्ट ऑफ मानसून को देने वाला इंसान हैले था। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ड्यूरेशन ऑफ मानसून डिक्रीज फ्रॉम साउथर्न इंडिया टू नॉर्थ इंडिया। कह रहा है साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में मानसून डिक्रीज हो जाती है, मतलब साउथ में मानसून का असर ज़्यादा रहेगा और नॉर्थ में थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, आई थिंक ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन द नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल, सालाना जो बारिशें होती हैं नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया से, ठीक है, नॉर्थ प्लेन ऑफ इंडिया में वो डिक्रीज हो जाती हैं जब वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं। ये भी पॉइंट ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या दिया है। कह रहे विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबो
वो इज आर करेक्ट। तो मेरे हिसाब से दोनों ठीक थी, तो सी इसका आंसर रहेगा, सी इज राइट आंसर। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉट अफेक्टेड मच बाय द अराबियन ब्रांच ऑफ मानसून। ठीक है, तो वो था आपके पास मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पे अराबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून से ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए कोड नॉलेज यहाँ नीचे दी गई है कि जब हम मानसून की बात करते थे, तो जब वो लैंड मास की तरफ अप्रोच करती हैं तो डिवाइड हो जाती हैं पहले दो ब्रांचेस में। एक हो जाती है अराबियन सी ब्रांच और दूसरी हो जाती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, अराबियन सी ब्रांच जो होती है वो फर्दर तीन ब्रांचेस में डिवाइड होती है। एक जो वेस्टर्न घाट में बारिश करवाती है, दूसरी जो नर्मदा तापी रिफ्ट वैली में करवाती है सेंट्रल इंडिया में, और तीसरी अरावली वाली साइड जो जाती हैं। ये तीन ब्रांचेस इनकी बन जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। कह रहा है कि अमृतसर एंड शिमला आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लेटीट्यूड बट देयर क्लाइमेट डिफरेंस इज ड्यू टू द, ठीक है, द डिफरेंस इन द आल्टीट्यूड। ए इज द राइट आंसर। अमृतसर और शिमला जो दोनों के दोनों जो हैं ये ऑलमोस्ट सेम लेटीट्यूड पे, ठीक है, अमृतसर शिमला दोनों सेम लेटीट्यूड पे, मगर क्लाइमेट डिफरेंस पाया जाता है आल्टीट्यूड की वजह से। लेटीट्यूड चाहे सेम है मगर आल्टीट्यूड दोनों का अलग है, इस वजह से दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस आपको दिखेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे। और ये क्वेश्चन ना मुझे आई थिंक VLW के एग्जाम में या किसी लास्ट एग्जाम में मैंने ये देखा था। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे वहाँ दिखा है। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चन यहीं पे आपको दिखेंगे। ठीक है, और ये जो बुक है ये NCERT बेस्ड MCQs हैं जो ज्योग्राफी के, आपके काम आने वाले हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो शेयर करें। तो कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटेटिंग मानसून इज इंडिकेटेड बाय। रोटेटिंग मानसून किससे इंडिकेट करता है? ठीक है, इसमें क्या निशानियाँ रहती हैं? क्लियर स्काई की, प्रेशर कंडीशन इन बे ऑफ बंगाल, या राइजिंग टेम्परेचर ऑन लैंड। तो कह रहा है इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो इनमें से तीनों के तीनों जो हैं वो सही हैं या गलत है वो बताने, या एक सही है, दो सही है, तीन सही है, जल्दी बताएं। तो सी इसका आंसर है, तीनों के तीनों इसके सही हैं। तो पढ़ते कंडीशन इसके बारे में कह रहा है, रिटीटिंग ऑफ मानसून ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर मार्क्ड बाय क्लियर स्काई। एक तो जब रिटीटिंग मानसून होता है तब क्लियर स्काई होता है, दूसरा इंक्रीजिंग टेम्परेचर नॉर्थन प्लेन में होता है, और तीसरा लो प्रेशर कंडीशन मिलेंगी आपको बे बंगाल में। ठीक है, याद रहेगा आपको, साइक्लोनिक डिप्रेशन भी पाए जाएंगे। ठीक है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है कि द विंड डेट ब्लो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ टू एंड 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड थ्रू द ईयर आर नाउन एज वेस्टर्लाइज। और सेकंड पॉइंट कह रहा है द मोस्ट एयर masses that cause winter rain in northern western region of India are part of westerlies। ठीक है, तो क्या इसका राइट आंसर रह सकता है? तो कह रहा है 1 है, 2 है, 1 एंड 2 है, या नाइदर 1 और 2 है। तो 20 का आंसर है। इसका मतलब सेकंड पॉइंट सही है, फर्स्ट पॉइंट जो है वो रॉन्ग है, यहाँ पर आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और ये क्वेश्चन भी मुझे एक पिछले एग्जाम में कूपन क्लासिफिकेशन के ऊपर मिला था। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। कह रहा है एज पर कूपन क्लासिफिकेशन ऑफ अ क्लाइमेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुइटेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंक्लूडिंग नॉर्थन बंगाल। ठीक है, तो क्या हो सकता है? ट्रॉपिकल मानसून रेन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल मानसून रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, या फिर ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ड्राई विंटर। ठीक है, जल्दी बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो राइट आंसर इसका स्टूडेंट डी है। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इंडिया गेट मैक्सिमम रेनफॉल मेनली फ्रॉम। इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा बारिशें किससे मिलती हैं? ठीक है, वो मिलती हैं साउथ वेस्ट मानसून से। किससे मिलती हैं? साउथ वेस्ट मानसून से ज़्यादा बारिशें होती हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए नीचे कुछ नॉलेज है। कह रहा है कि इंडिया गेट मैक्सिमम रेनफॉल मेनली फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून एट द रेन बियरिंग सीजनल विंड्स। ये रेन बियरिंग सीजनल विंड्स होती हैं जो फ्लो करती हैं अराबियन सी से मेनलैंड इंडिया की तरफ।
ठीक है, साउथ से आती हैं इंडिया की तरफ। एज पर द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक देखा जाए, ठीक है, तो ऑफिशियल मानसून जो होती हैं वो जून से सितंबर तक रहती हैं। समझ गए, जून से सितंबर। ये भी पूछ सकता है कि जून से सितंबर तक कौन सी रहती है, तो वो आपकी कौन सी आ गई, साउथ वेस्ट मानसून आ गई। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है द स्टेट विच रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल ड्यू टू द नॉर्थ ईस्टर्न मानसून इज। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, वो है तमिलनाडु। कौन सा है वो? तमिलनाडु इज राइट आंसर। ठीक है, तमिलनाडु को नॉर्थ ईस्ट मानसून से ज़्यादा बारिशें मिलती हैं, और कितनी मिलती है पीछे पड़ा था, 48% रेनफॉल वहीं से होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट गेट द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल। ठीक है, कौन सा है, मतलब किस में सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं एनुअल। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरला या मेघालय। जल्दी बताएं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरला या मेघालय। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो मेघालय है, याद रखेंगे आप। चलिए यहाँ पे नीचे एक और बात लिखी है कि हाईएस्ट तो रेनफॉल तो पता ही है आपको मेघालय में, और वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ हुआ है म्यांमार है, मेघालय में ही है। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैंगो शावर। मैंगो शावर क्या होता है? वो शावर या रेनफॉल है इन मार्च अप्रैल में कर्नाटका, केरला और गोवा में। सबसे पहले कहाँ पे होती है? केरला वाले रीजन में, और इन एरिया में भी पाई जाती है बारिशें, मगर सबसे ज़्यादा केरला में रहती है शायद। आई होप केरला में मैंने कहीं पढ़ा था। ठीक है, बट यहाँ पर जो बारिशें रहती हैं वो ये फ़ायदेमंद होती हैं, किसको? मैंगो को पकने के लिए काम आती हैं, तो इस वजह से मैंगो शावर्स को कहा जाता है। सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा अ रेनी डे एज डिफाइंड बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज अ डे व्हेन द रेनफॉल एट अ पॉइंट रिसीव्ड कितनी होगी? अबाउट 2.5 मिलीमीटर इन 24 आवर। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर काज ऑफ अक्टूबर हीट। अक्टूबर हीट के मेन कारण क्या होने के? ठीक है, क्या हॉट ड्राई वेदर, लो वेलोसिटी ऑफ विंड, लो प्रेशर सेल, या फिर हाई टेम्परेचर विद ह्यूमिडिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हाई टेम्परेचर विद ह्यूमिडिटी, डी इज द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्राई विंटर आर एक्सपेक्टेड इन विच आर द फॉलोइंग रीजन। जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पंजाब एंड हरियाणा या बंगाल प्लेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, पंजाब एंड हरियाणा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेनफॉल आर विटनेस इन द इंडियन सब कंटिनेंट। किस तरह की होती हैं वो होती हैं आपके पास ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल एंड फ्रंटल रेनफॉल। याद रहेगा आपको, बोथ बी एंड सी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट आर द मेजर काज ऑफ ड्राफ्ट इन इंडिया। मेजर काजेज जो हैं ड्राफ्ट के वो इंडिया में क्या हैं? इनएडिक्वेट रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल, एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट ड्यू टू द डिफोरेस्टेशन, माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर रेनफॉल पीरियड इन इज कन्फाइंड टू फ्यू मंथ। ठीक है, तो क्या करेक्ट है इनमें से? कोड कौन कौन से चारों में से कौन सा करेक्ट है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा बी, 2, 3, 4, ये तीनों के तीनों जो हैं वो करेक्ट है, 1 जो है वो करेक्ट नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप ये क्वेश्चन आपके काम आएंगे एग्जाम के लिए, तो इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।